हाय एवरीवन, मैं हूं माधुरी एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारी वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैकेंसी है, जो फर्स्ट कंपनी है वो है विप्रो की तरफ से हायरिंग हो रही है एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। तो आप लोग उससे पहले ही अप्लाई कर लीजिएगा क्योंकि 31 इसकी लास्ट डेट है। तो अगर जिसने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया फटाफट से आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर जॉब फंक्शन आपको दिया जा रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अगर आपकी सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पर 15,488 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलेगा। बट आपको साथ में बोनस भी मिलने वाला है जो कि 75,000 आपको बोनस भी मिलेगा। एंड इसके बाद से आपका जो है हर ईयर आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद जब सेकेंड ईयर आपका स्टार्ट होगा तो आपकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट होगी, यानी कि हर साल आपकी सैलरी में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होती रहेगी जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, पहले ईयर तो आपको कितना मिलेगा 15,000, सेकेंड में आपको होगा 17,000 एंड साथ में आपको 553 रुपीज़ अलग से होगा, फिर उसके बाद 9,000 होगा एंड लास्ट आपका जो होगा फोर्थ ईयर वो 23,000 आपका होगा। एंड यहाँ पर जो वन टाइम बोनस दिया जा रहा है वो 75,000 का है। तो ये बात होगी आपके बोनस एंड रूल की। अब देख लेते हैं कि कौन कौन बच्चे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं एंड कौन नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BCA किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने BSc किया है तो उस केस में आपका स्ट्रीम यहाँ पर होना चाहिए जो कि कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स आपका होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो आपका ग्रेजुएशन होगा वहाँ पे 60% होना चाहिए। लेकिन अगर आपका 10th एंड 12th में सिर्फ पास हो तो भी चलेगा। बहुत बच्चे होते हैं जिनका 10th एंड 12th में कम परसेंटेज होते हैं तो वो बच्चे नहीं कहीं अप्लाई कर पाते। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि सिर्फ जस्ट अ पास, अगर आप सिर्फ पास हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 10th 12th का कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं रखा गया है। उसके बाद बात करें अगर पासिंग ईयर की कौन कौन से बच्चे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप 2021 के हो या फिर 2022 के हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको बॉन्ड भी रहेगा जो कि 4 ईयर का बॉन्ड रहेगा आपको एंड साथ में ये लोग ना आपको एक एक्स्ट्रा, यानी कि जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी, जब आप यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हो तो आपको साथ में ये लोग आगे की स्टडी भी करवाएंगे जो कि MTech होगा। तो यहाँ पर आपको पढ़ने की भी चांस मिलेगी। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो यहाँ पर सबसे पहले होने वाला है आपका ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में आपके जो होंगे यहाँ पर वर्बल के क्वेश्चन होंगे, एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद से एक ऐसे लिखने को आता है जो कि 200 वर्ड लिखने होते हैं, 20 मिनट में लिखने होते हैं। ठीक है, तो आपका सिंपल यही एक एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप ये रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो इसके बाद से आपको इंटरव्यू के लिए मेल आ जाएगा। इंटरव्यू में आपको आता है बिजनेस डिस्कशन। बिजनेस डिस्कशन में कुछ और नहीं होता, आपके टेक्निकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उसके बाद से आपका यहाँ सिलेक्शन फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके प्रोसेस के बारे में। तो देख लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ देख सकते हैं एक बटन दिया गया है अप्लाई नाउ का। आपको सिंपल क्या करना है, इस अप्लाई नाउ बटन पर सिंपल क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये आपको क्या करेगा, सुपरसेट के साइट पे ले जाएगा। अगर आपका यहाँ पर पहले से अकाउंट है तो ये क्या करेगा, आपको यहाँ पर जैसे ईमेल आईडी डालोगे आप तो ये शो कर देगा कि नहीं आपको यहाँ पर पहले से ही अकाउंट है। और अगर आपके यहाँ पहले से अकाउंट नहीं होगा तो आपसे कहेगा कि आप यहाँ पर पासवर्ड डालो और आगे कंटिन्यू करो। ठीक है, आगे जब कंटिन्यू करोगे तो आपको अपने पर्सनल डिटेल्स डालने होते हैं, लाइक आपका नेम क्या है, आपकी जो भी ग्रेजुएशन हुई है वो क्या है, आप कौन सी ईयर के पास आउट हो, आपके कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या परसेंटेज थे, ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। एक बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आप डिटेल्स फिल करेंगे उससे आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते। एक बार आपका यहाँ एग्ज़ाम हो गया, बहुत बच्चे कहते हैं कि एग्ज़ाम के बाद क्या हम इसे एडिट कर सकते हैं, तो नहीं, एग्ज़ाम के बाद आप यहाँ पर कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। एग्ज़ाम से पहले जब तक आपकी टेस्टिंग नहीं आए उससे पहले आप चाहो तो एडिट कर सकते हो। बट अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है, टेस्ट लिंक आ जाती है तो उसके बाद से आप यहाँ पर कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो। अगर आप एडिट करते हो तो आपको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का आप लोग बेसिकली ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसकी जो लिंक है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग उसे चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है वो सीवेंट की तरफ से हो रही है। यहाँ पर जो हायरिंग हो रही है वो एसोसिएट प्रोडक्ट कंसल्टेंट की हायरिंग हो रही है, जहाँ पे आपकी जो सैलरी ऑफर की जा रही है, अगर आपने MBA किया या फिर BTech किया तो उस केस में आपको 6.53 LPA दी जाएगी। अगर आपने BCom किया है, BBA किया है, BCA किया है तो उस केस में 5.50 LPA आपको यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर बोला गया है एनी ग्रेजुएट, इट मीन्स कि अगर आपने BTech किया है, यानी कि BTech में अगर आपका सिविल ब्रांच है, मैकेनिकल है, CSIT है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी भी ब्रांच के हो, अगर आपने BTech किया तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आपने MBA किया है
बीबी किया है, बीएमसी किया है, बीसीए किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीजेएमसी किया है, बीएचएम यानी कि इंक्लूडिंग एलएलबी अगर आपने किया है, फार्मेसी किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया है जो पासिंग ईयर होना चाहिए वो 2021 या 2022 होने चाहिए। साथ में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन यहाँ पे आपको गुड़गांव दिया जाएगा, यानी कि नोएडा के दिल्ली एनसीआर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी डिटेल्स की आप जब यहाँ नीचे आओगे ना तो यहाँ पर बाकी भी डिटेल्स दी गई हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। सैलरी आपको कितनी ऑफर की जा रही है वो आपको यहाँ दिया है, जो कि ऊपर में भी दिया गया था। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट राउंड होने वाला है वो होगा आपका टेस्ट, जहाँ पे आपको इंग्लिश वर्सेंट एंड प्रोडक्ट टेस्ट के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। सेकेंड जो होगा वो आपका होगा इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका यहाँ सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा। साथ में यहाँ पे जो होगा आपका रोटेशनल शिफ्ट होने वाला है। सर्विस एग्रीमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर 2.5 ईयर का आपको यहाँ पर सर्विस एग्रीमेंट होगा। एंड अगर आप ये सर्विस जो होती है, ये जो बॉन्ड होता है, अगर आप इसे ब्रेक करते हो तो उस केस में आपको 2.8 LP आपको पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर 6 मंथ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आफ्टर ट्रेनिंग आप यहाँ पर परमानेंट हो जाओगे। तो ये एक बात होगी आपकी सीवेंट की। अगर आपने यहाँ अप्लाई नहीं किया है तो फटाफट से अप्लाई कर लीजिएगा। इसकी भी जो लिंक है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप जब उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट इसी पेज पे ही आप आओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ नीचे दिया गया अप्लाई नाउ का बटन। आप सिंपल अप्लाई नाउ पर बटन पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। आपने अप्लाई करके देखिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर कोई भी वैकेंसी है, यहाँ पर मैं 5 वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ। किसी भी वैकेंसी में अगर आपको प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। होगा तो मैं सेपरेट वीडियो ही बना दूंगी, अदरवाइज आपको पर्सनली कनेक्ट भी होके आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दूंगी। ठीक है, जैसा भी होगी आपकी रिक्वायरमेंट आप मुझे बता सकते हो। तो ये बात होगी आपकी सेकेंड कंपनी की। थर्ड कंपनी के बारे में देख लेते हैं। तो थर्ड जो कंपनी है वो है बिरला सॉफ्ट की तरफ से हायरिंग हो रही है, जहाँ पे आपको ट्रेनी इंजीनियर जूनियर एनालिस्ट की हायरिंग हो रही है। देख लेते हैं यहाँ पर जो पैकेज होने वाली है आपको 3.25 LPA लेके 3.5 LPA तक आपकी पैकेज होने वाली। 2022 एंड 2021 के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर नोएडा, मुंबई, हैदराबाद, सिकंदराबाद, पुणे, चेन्नई, बेंगलोर आपको यहाँ पर लोकेशन दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की कि कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो है 100। नेक्स्ट जो हायरिंग है आपकी वो है अमेजोन की तरफ से। अमेजोन की तरफ से भी हायरिंग हो रही है, जहाँ पर HR कॉन्टैक्ट सेंटर के लिए आपको हायरिंग हो रही है, यानी कि IT कंसल्टेंट के लिए आपको यहाँ पर हायरिंग हो रही है। वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 0 to 10 ईयर, यानी कि अगर आप एकदम फ्रेश हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ ईयर का एक्सपीरियंस भी है तो भी आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो उसकी बेस पे आपको यहाँ पर लोकेशन दिया जाएगा। टोटल आपके 5 लोकेशन यहाँ पर बोले गए। इन 5 लोकेशन में से आपको कोई भी लोकेशन मिल जाएगा। शिफ्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको नाइट शिफ्ट मिलने वाला है। पैकेज की बात करूँ तो 1.5 से लेके 4.6 LPA तक की आपको यहाँ पर पैकेज रखी जा रही है। इसके बाद बात करूँ कि कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हो, तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अगर आपका कॉन्टैक्ट सेंटर, कस्टमर सर्विस, ह्यूमन रिसोर्स या फिर इसका इक्विवेलेंट कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नहीं है एक्सपीरियंस है तो भी कोई बात नहीं, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। अप्लाई करने के लिए क्या करना है आप यहाँ देख सकते हो। अप्लाई का बटन है, आपको सिंपली इस अप्लाई बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी अमेजोन की। लास्ट जो कंपनी है वो है रिवेचर। रिवेचर की तरफ से भी हायरिंग हो रही है। नहीं अप्लाई अभी तक किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बोला गया है ग्रेजुएशन की बात करें तो अगर आपने यहाँ पर BE-BTech किया है, ME-MTech किया, MCA किया है, MSc किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल और सिविल के बच्चे छोड़ के सभी बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पासिंग ईयर की बात करूँ तो 2019, 20, 2021 एंड 2022 के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि 10th, 12th, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी 60% होनी चाहिए। 60% से कम है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ अगर आपकी 60% या फिर उससे ज़्यादा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पैकेज की बात करूँ यहाँ पर 4 to 6 LPA आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है, जो कि पैकेज भी यहाँ पर बहुत अच्छी है। ठीक है, यानी कि अगर आपकी बात को ट्रेनिंग की तो यहाँ पर पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, इंटर्नशिप होगी। उस इंटर्नशिप में आपको क्या मिलेगा, 5000 यानी कि 5000 को पर मंथ मिलने वाला है।
आफ्टर इंटर्नशिप आपको यहाँ पर 4 to 6 LPA तक आपको पैकेज यहाँ पर मिलेगा। प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर होने वाला है आपका ऑनलाइन असेसमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट में आपको लॉजिकल, रीजनिंग, एल्गोरिथम, टेक्निकल एंड कोडिंग के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद बात करूँ ऑन आपके जो नेक्स्ट राउंड होगा वो होगा आपका टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू में आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपकी लैंग्वेज से क्वेश्चन होते हैं, आपके कॉलेज लाइफ से होते हैं, आपके प्रोजेक्ट से होते हैं, आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन से होते हैं, इन्हीं सब से क्वेश्चन होते हैं। एंड द लास्ट इज HR डिस्कशन। उसके बाद से आपको यहाँ पर ऑफर लेटर मिल जाएगा। अप्लाई कैसे करना है तो आप यहाँ देख सकते हो साइड में अप्लाई का बॉक्स दिया गया है। आपको सिंपल यहाँ पर अपने सभी डिटेल्स फिल करने हैं। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट का बटन है, आप सबमिट कर दोगे तो आपका ये फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। नहीं अप्लाई किया है तो आप लोग अप्लाई कर लेना। रिविजन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कोडिंग क्वेश्चंस की, तो कोडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत ईजी आते हैं। अगर आपको बेसिक कोडिंग के नॉलेज है ना तो आप इजीली ये राउंड क्लियर कर जाओगे। इसकी जो कोडिंग होती है अगर आपको नहीं पता है तो आप चेकआउट कर सकते हो, या फिर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत ईजी होते हैं। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कोडिंग के। अगर नॉलेज है तो 101% है कि आप ये राउंड ईजिली क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो ये बात होगी टोटल 5 कंपनीज़ के बारे में। और भी कंपनीज़ हैं जिनके बारे में मैं आपसे कल बात करूँगी, उनके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, कौन अप्लाई कर सकते हैं कौन नहीं। फिलहाल आज की जो वैकेंसी मैंने बताई है इसमें से कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।